नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। फिर से गुंडा अभियान की तैयारी में जुटी पुलिस कुछ ही दिनों में हिस्ट्री शीटर गुंडे बदमाशों पर नकेल कसती हुए दिखेगी। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद एक बार फिर गुंडा अभियान चलाने की तैयारियों में जुट गया। सभी थाना प्रभारियों से थाने के हिस्ट्री शीटर बदमाशों की सूची जुटाई जा रही है, जबकि अलग अलग थाना क्षेत्र के प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र के बदमाशों को चिन्हित कर उनकी पूरी जानकारी जुटाई जाए। जैसे हिस्ट्री शीटर बदमाशों और गुंडों को जल्द से जल्द उनके ऊपर अपराधों की लिस्ट के हिसाब से पूरी लिस्ट तैयार करें, जिससे गुंडा बदमाशों की सूची बनाई जा सके। दरअसल कुछ माह पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी सख्त निर्देश हर जिले को दिए गए थे। मध्य प्रदेश में गुंडा अभियान के तहत बदमाशों के ऊपर सख्त कार्यवाही करते हुए सलाखों के पीछे भेजा जाए। वाकई ऐसे कुख्यात गुंडे बदमाश थे। इनके ऊपर बड़े बड़े संगीन अपराध थे। उनके अवैध कारोबार के साथ अवैध कब्जों को ध्वस्त करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। एक बार फिर जल्द ही गुंडा अभियान की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कुछ ही दिनों में एक बड़ी कार्यवाही गुंडों के खिलाफ देखी जा सकती है। गुंडा विरोधी अभियान को लेकर एक तैयारी की गई है और इसमें एक थानावार जो पुलिस स्टेशन वाइज लिस्टिंग भी की गई है। थाने क्षेत्र के जो टॉप 10 जिनको कैसा कहना चाहिए, जो भी सक्रिय एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, हैबिचुअल हैं, एक्टिव हैं, उनकी लिस्टिंग की गई है। उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको लिस्टिंग की गई है। तो ये पूरी तैयारी की गई है और उसको लेकर के अभी कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं और शीघ्र ही कुछ उसमें ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो कुल कितने लोग होंगे जिन पर कार्रवाई की जा रही है? इसमें कोई एग्जैक्ट उसको नहीं कह सकते। हम लोगों ने एक थानावार वाला पुलिस स्टेशन वाइज अपनी तैयारी की है। तो किसी थाने क्षेत्र में कुछ कई ज़्यादा भी है, कुछ कम भी है, लेकिन लिस्टिंग जरूर की गई है इसको लेकर। सर, उनकी संपत्तियों को भी नष्ट किया जाए? इसमें मुख्य जो उद्देश्य है, किसी की प्रॉपर्टी से मतलब नहीं रहता। मुख्य इसमें जो टारगेट है कि हम बेसिकली नगर निगम के साथ इस बात को लेकर कोऑर्डिनेट करते हैं कि कहीं कोई ऐसा इलीगल इंक्रोचमेंट या कई लोग अवैध किसी का कब्जा जमा लेते हैं, अवैध कहीं कोई अतिक्रमण किए हैं या और भी कोई इलीगल उनका कंस्ट्रक्शन रहता है, तो ये जो कार्रवाई है वो नगर निगम के कोऑर्डिनेशन से होती है, क्योंकि इसमें पूरा नगर निगम भी जांच पड़ताल करता है और उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। कब से शुरुआत करें सर? अभी शुरुआत को लेकर के अभी हमारी तैयारी चल रही है। शीघ्र ही आप लोगों को इस बारे में बताया भी जाएगा। पाइपलाइन फूटने से पुराने शहर की 50% कॉलोनियों में 4 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। रामघाट स्थित पाइपलाइन फूटने से पुराने शहर की 50% से ज़्यादा कॉलोनियों में पिछले 4 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर पीएचई विभाग ने संज्ञान लेते हुए मेंटेनेंस का कार्य शुरू कर दिया है। संभवतः आज रात तक काम पूरा हो सकता है। पीएचई के सब इंस्पेक्टर राजीव शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में बताया कि रामघाट के समीप पाइपलाइन फूटी है, जिसका काम लगातार चल रहा है। अधिक वर्षा होने से नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण मेंटेनेंस के कार्य में देरी हुई है। लगातार आज सुबह से काम चल रहा है। संभवतः देर रात तक पाइपलाइन को जोड़ दिया जाएगा। ये 4 दिन पहले लाइन टूटी थी, तो उस दिन को वाटर सप्लाई हो गया था। उसके बाद से इसको 3 दिन तक से लगातार सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। एक दिन नदी में पूर का पानी आ जाने से ये लीकेज स्थल नदी के बाढ़ में डूब गया था, इसलिए कार्य नहीं हुआ। कल कार्य करते समय ये ज्ञात हुआ कि नीचे से सीवर लाइन का एक बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, फ्लो आ रहा है, इस कारण कार्य बाधित हुआ। तो आज डी वाटरिंग के सारे संसाधन लेकर इसको डी वाटर करके और लाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कितना समय और लग सकता है इसमें? इसमें समय अभी बताना संभव नहीं है। हो सकता है रात तक ये कार्य पूर्ण हो सके। क्या नाम लिखता है पूरा? राजीव शुक्ला। नरसिंहघाट क्षेत्र के रघुकुल गार्डन के सामने रहने वाले किसानों ने आरोप लगाया है कि दबंगों द्वारा उनकी जमीनों को जबरदस्ती छीना जा रहा है और फर्जी दस्तावेज भी बना लिए गए हैं। शहर के नरसिंहघाट क्षेत्र में रघुकुल गार्डन के सामने रहने वाले किसानों का आरोप है कि राकेश मेवाड़ा, दिलीप मेवाड़ा व भरत मेवाड़ा ने मिलकर उनकी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं।
किसानों का कहना है कि उनके घर के वरिष्ठ सदस्य को बहला फुसला कर दस्तावेजों पर अंगूठा लगवाकर जमीन की पावती बनवा ली गई। जमीन पर कब्जा करने के लिए गुंडे बुलाए जाते हैं, मारपीट की जा रही है। मामले में थाना महाकाल में प्रकरण भी दर्ज करवाया गया है। दबंग लोगों ने किसानों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसे किसान झूठा बता रहे हैं। मैं 16 तारीख के दिन सुबह 7:30 से 8 बजे सब्जी मंडी में सब्जी बेच के आ रहा था, तो इन लोगों ने मेरे को रास्ते में रोका नरसिंह घाट चौराहे पे और फिर चाबी छीनी गाड़ी की, फिर मोबाइल छीना, मोबाइल फोड़ा, गाड़ी फोड़ी। फिर इन लोगों ने मेरे को लोहे के पाइप से और रस्सी से मारा और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी मैंने FIR दर्ज महाकाल थाने में करी, जिसकी सुनवाई अब आज तक नहीं हुई है। कौन कौन थे मारने में आपको? मारने में था राकेश मेवाड़ा और एक और उसका साथीदार था, दोनों थे। अभी क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज भी वो सुबह आए थे, जान से मारने की धमकी देके गए। मेरी बीवी मेरे बच्चे को और मेरे को भी धमकी देके गए। खेत में मैं काम कर, मेरी बीवी काम कर रही थी, तो उनको जान से मारने की धमकी देके गए। मैं भरत, ये तीन ही थे मेरे साथ में। मैं बोला कि चल डोकरी मेरे को डायरी बनवा देता हूँ, ऐसा करता हूँ। मैं ले गया मेरे को बेटा के, पैसे भी नहीं दिए मेरे को, तो छुड़वा लिया, सब पैसे भी दिए ने छुड़वा लिया, सबके जमीन पर कब्जा कर लिया। नीलगंगा थाना क्षेत्र के 3 बत्ती चौराहा पर सुबह कार का बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नीलगंगा थाना क्षेत्र के 3 बत्ती चौराहे पर मंगलवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल में जा टकराई। कार में 2 लोग सवार थे जो गंभीर घायल हो गए हैं। कार इतनी तेज रफ्तार से आई थी जब वो टकराई, जिसके बाद हुए धमाके की वजह से सुबह के वक्त सो रहे लोगों की नींद खुल गई। वहीं देखते ही देखते आसपास के रहवासियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने तुरंत जा रही एम्बुलेंस को रोक लिया, जिसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। रहवासी अजय कौलकर ने बताया कि सुबह लगभग 6 बजे धमाके की आवाज आने के बाद हम मेन रोड पर पहुंचे तो एक कार विद्युत पोल में जा टकराई थी, जिसमें 2 लोग सवार थे। वह गंभीर घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भिजवाया गया है। सावन के पहले सोमवार पर पूरे दिन हुई अव्यवस्थाओं को लेकर ADG योगेश देशमुख ने पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और उन्होंने माना कि सोमवार को अव्यवस्थाएं हुई थी। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में सावन मास में पहले सोमवार पर हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर पर आशीर्वाद लेने पहुंचे, जबकि जिला प्रशासन ने मात्र 5000 श्रद्धालुओं को ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई थी। लेकिन कल सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। उसको लेकर ताबड़तोड़ जिला प्रशासन ने फ्री टू ऑल कर दिया गया था प्रदर्शन के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार की जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की तैयारी नहीं देखी गई। उसको लेकर ताबड़तोड़ जिला प्रशासन ने फ्री टू ऑल कर दिया था, लेकिन दर्शन के लिए किसी भी प्रकार की जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की तैयारी नहीं देखने को मिली। जैसे ही कल सुबह होने वाली भस्म आरती संपन्न हुई, उसके बाद श्रद्धालुओं को जैसे ही मंदिर में प्रवेश दिया गया तो सुबह 6 बजे से लेकर ही अव्यवस्थाएं मंदिर के 5 नंबर गेट पर प्रवेश को धक्का मुक्की के साथ अफरा तफरी होते नजर आई। कहीं पर तो बैरिकेडिंग गिराते हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु गेट में प्रवेश द्वार से लेने के चक्कर में धक्का मुक्की के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई श्रद्धालु एक दूसरे को धक्का देते हुए गिरते हुए भी नजर आए। वहां पर खड़े पुलिसकर्मी व मंदिर कर्मचारी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट व बदतमीज करते हुए भी दिखाई दिए। इसी तरह का वाकया दर्शन व सवारी में प्रवेश के दौरान कई श्रद्धालुओं को मारते पीटते हुए वीडियो कैमरे में कैद हो गए। उसके बाद ADG योगेश देशमुख ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें पुलिस अधीक्षक, एडिशनल SP व अन्य सभी थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए कि महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को सरलता से कैसे दर्शन करवाया जा सके। उसके बारे में कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक जल्द ही बैठक कर जैसे ही आने वाले दूसरे सोमवार को ऐसी दोबारा घटना न हो, इसके लिए रणनीति बनाएंगे। अत्यधिक मात्रा में भीड़ आती है तो बस 1-8 मिनट के लिए थोड़ी सी भीड़ कहीं बढ़ी, वहाँ पे उसको कंट्रोल कर लिया गया। जो कम्युनिकेशन कई बार गैप आ जाता है, उसके संबंध में सभी अधिकारियों से चर्चा हुई है। कलेक्टर SP बैठकर आपस में ADM, एडिशनल SP वगैरह बैठ के इसको रिव्यू कर रहे हैं कि हालांकि वो किसी को कहीं चोट नहीं आए,
1 मिनट के लिए थोड़ी सी अव्यवस्था बनी थी, लेकिन वो ऐसा ना हो इसके लिए रिव्यू किया गया है और उसकी डीब्रीफिंग सेशंस हो रहे हैं, सभी अधिकारियों से चर्चा हो रही है और हम चाहते हैं कि सभी जो भी आएँ उनका आराम से दर्शन हो और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलते रहे। इतनी बड़ी व्यवस्था में कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन वो चूक बढ़े ना, इसके लिए हम लोग बाकायदा मीटिंग्स कर रहे हैं और आपस में चर्चा करके उसको सुधार कर रहे हैं। सर 5,000 की जगह 25,000 श्रद्धालु हो गए, उसके बाद पुलिस को क्या इनपुट नहीं मिले थे या प्रशासन को इनपुट नहीं मिले थे कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो गए? देखिए, श्रावण का पहला सोमवार और अन्य वीवीआईपी ड्यूटीज़ भी उस समय लगी हुई थी और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी है और इतनी 25,000 में संख्या में आने के बावजूद आप देखेंगे केवल वो 1 मिनट के लिए थोड़ी सी अव्यवस्था हुई थी और उसका संज्ञान में लिया गया है क्यों हुई है और उस दौरान पूरे सभी 25,000 लोगों के आसपास के दर्शन सभी के सुचारू रूप से हुए हैं। देखिए, हमारा ये मानना है कि श्रद्धालु आते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, पूरा महाकाल में अपना दर्शन करना चाहते हैं, लोगों को एकदम से नकार के भगा देना ये उचित नहीं होता है। तो चूँकि हमारी तैयारी एंटिसिपेशन एक पर्टिकुलर फिगर की थी, उससे कहीं ज़्यादा लोग आए, फिर भी केवल बस वो 1 आध मिनट के लिए थोड़ी सी कहीं धक्का मुक्की हुई है, वो ज़रूर हमारे संज्ञान में है, लेकिन सभी लोगों के दर्शन सुचारू रूप से दिन भर हुए हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ, बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। बाबा महाकाल की सावन मास में निकलने वाली सवारी का 21 वर्षों से लगातार सीधा प्रसारण देखते आ रहे हैं आप श्री महाकाल सिटी भक्ति पर। तो इस बार भी देखिए बाबा महाकाल की सवारी का सीधा प्रसारण श्री महाकाल सिटी भक्ति पर, चैनल नंबर 123 पर। इसके अलावा आप कभी भी कहीं से भी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं लाइव। तो अभी सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट सिटी 24 उज्जैन और देखिए बाबा महाकाल का अनोखा दृश्य। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के तत्वावधान में कर्मचारियों और अधिकारियों ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी अगर मांगे नहीं मानेगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के लगभग 700 से अधिक कर्मचारी मनरेगा के अंतर्गत होने वाले काम बंद पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही है। उन्होंने मंगलवार को जनपद ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया
और जनपद उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए संगठन हमेशा आपका ऋणी रहेगा। अलग अलग संगठन की अलग अलग मांगे हैं, उसमें महत्वपूर्ण तो ये जो दो संगठन बड़े हैं, जिसमें एक सचिव संगठन और एक सहायक सचिव संगठन। सहायक सचिव संगठन की प्रमुख मांग है यथावत नियमितीकरण। यथावत नियमितीकरण इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी केंद्र सरकार की योजना को मानदेय के ऊपर, संविदा के ऊपर अगर चलाते हैं तो ये मनरेगा योजना कैसे चलेगी। सचिव की अनार्थिक मांग है पंचायत राज में संविलय करना। छठा वेतन आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। 7वें की बात हो गई है तो छठे की गणना सही हो, उसके बाद 7वां वेतन। मालवा की नदियों में खुलेआम केमिकल रूपी जहर मिलाया जा रहा है। नागदा के शासन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर एसिड माफियाओं का संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। एक और सरकार नदियों की सफाई को लेकर लाखों रुपए खर्च कर रही है तथा नदी संरक्षण और सफाई के दावे कर रही है। वहीं पिछले काफी लंबे समय से मालवा की नदियों में वेस्ट एसिड डालने का कृत्य एसिड माफियाओं के द्वारा निरंतर किया जा रहा है, जिसके चलते नदियों के जल का उपयोग पेयजल के रूप में उपयोग के लायक ही नहीं रहता है। वहीं क्षेत्र का वातावरण दूषित होने के साथ ही लोगों के जीवन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसको लेकर नागदा के लोगों के द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। नागदा स्थित चंबल नदी में व्याप्त इस भीषण समस्या के प्रति शासन प्रशासन व पुलिस की उदासीनता के चलते चंबल बचाओ आंदोलन के संयोजक विनोद दुबे व पत्रकार रमेश चावड़ा ने तरंगताल स्थित प्रेम भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि नागदा स्थित चंबल नदी सहित मालवा की नदी अन्य नदियों में एसिड प्रवाहित करने वाले एसिड माफियाओं का आतंक चरम पर है। इनके द्वारा पिछले काफी लंबे समय से वेस्ट एसिड के टैंकर लाकर रात्रि में नदियों में प्रवाहित करने के साथ ही बोरिंग में डालने का कृत्य किया जा रहा है। इनके इस अवैधानिक कृत्य की मई प्रमाण के संभाग आयुक्त, कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक उज्जैन को शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है, क्योंकि एसिड माफियाओं का राजनीतिक लोगों से गठजोड़ होने के कारण शासन प्रशासन पुलिस अधिकारी भी इसके आगे नतमस्तक हैं, जिसके चलते इनके हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं, जो कि पुलिस व शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आगे दुबे ने बताया कि तात्कालीन थाना प्रभारी नागदा नगर पुलिस अधीक्षक एवं मंडी थाना प्रभारी के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं करते हुए उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण शिकायतकर्ता पत्रकारों पर हमला कर मारपीट करने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जाता है। आगे आपने बताया कि यदि एसिड माफियाओं के इस अवैधानिक कृत्य को समय रहते नहीं रोका गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। खान है, एक शकील खान है, ऐसे करके 12-15 लोगों का पूरा ग्रुप है। ये राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से भारी मात्रा में ये लोग वेस्ट एसिड लेके आते हैं और नागदा की और मालवा की जो नदियां हैं उनके अंदर ये लोग ढोल रहे हैं, जिससे पूरी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस इन एसिड माफियाओं के साथ में है, इनको हमेशा सहयोग प्रदान करती है। इन लोग एसिड माफियाओं के खिलाफ कोई शिकायत करके जाता है इन लोग के खिलाफ, तो ये लोग हमेशा उन एसिड माफियाओं को बचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कौन से नेता है जिन्होंने एसिड माफियाओं को मदद करते हैं? नहीं, इसमें साहब देखिए, भाजपा, कांग्रेस, किसी भी राजनीतिक दल के कोई भी नेता हो जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। शासन प्रशासन की ड्यूटी है कि इन लोगों को ट्रेस करे, इन एसिड माफियाओं की कॉल डिटेल को चेक करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। आपके द्वारा भी पूर्व विधायक को भी बताया जा रहा था कि संरक्षण देता है। कौन है पूर्व विधायक? पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत है, जो खुद एसिड के कारोबारी हैं और उनका भी इन एसिड माफियाओं को खुला संरक्षण रहता है। और विशेष तौर पर गुलजारी लाल त्रिवेदी, अनिल सिंह को
गोल्डन केमिकल के मालिक हैं ये, इनको खुला संरक्षण दिया जाता है। सांसद महोदय को भी कई बार सूचित किया गया शिकायतों के माध्यम से, लेकिन कभी भी उन लोगों ने इस विषय के ऊपर कोई कार्रवाई करना या कोई उचित समझा नहीं। कौन से सांसद को आपने शिकायत किया? ये पूर्व में चिंतामणि मालवीय को भी की थी और वर्तमान जो सांसद है इनको भी की है। नाम बताइए। चिंतामणि मालवीय जी और अपने अनिल फिरोजा जी। अब नागदा में जो टीआई हैं, थाना प्रभारी जो हैं वो श्यामचंद्र शर्मा जी हैं, उनको भी शिकायत की है। और नगर पुलिस अधीक्षक हैं मनोज रत्नाकर जी, उनको भी शिकायत की है। कि बाद में ये मालूम पड़ा कि ये लोग ही और एक अजय शर्मा जो थे यहाँ नागदा में पहले, उनको भी शिकायत की थी। बाद में मालूम पड़ता है कि ये तीनों जो हैं इन एसिड माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। और इनकी शिकायत भी मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, संभागायुक्त महोदय सभी को की है, लेकिन आज तक इन लोगों के खिलाफ 3500 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा पर उज्जैन से डॉक्टर निर्दोष निर्भय रवाना हुए हैं। टावर चौक पर उनके मित्रों द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। यूथ हॉस्टल एवं इंदौर बुलेटिस ग्रुप की 3500 किलोमीटर के दुर्गम यात्रा के 10 सदस्यों का दल में उज्जैन के डॉक्टर निर्दोष निर्भय भी शामिल हुए। सोमवार को यात्रा प्रारंभ होने के अवसर पर टावर चौक पर स्वागत कर यात्रा के लिए बधाई दी। इस मौके पर शैलेंद्र व्यास, स्वामी मुस्कुराते आदि मौजूद रहे। एक्चुअल में यूथ हॉस्टल इस प्रकार के आयोजित करता है और इंदौर का बुलेटियंस क्लब है, उसकी मदद से हम 10 लोगों का दल यहाँ से जम्मू जाएगा और जम्मू से किश्तवाड़ होते हुए किलर जाएंगे, जो कि एक दुर्गम रास्ता है। और आप देखेंगे कि उसमें उसका नाम जो है डेथ रोड है या वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस रोड है। वो वहाँ से सचपास जाएंगे और वहाँ पे अपने भारतीय तिरंगा फहराएंगे, जो कि चीन, नेपाल और पाकिस्तान भारत के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ से फिर एक बहुत अनछुआ है जहाँ पर यात्री जाते हैं लेकिन बहुत कम संख्या में जाते हैं, वो है अपने सचपास और जंस्कार वैली। तो वहाँ पे होटल वगैरह की कोई सुविधा नहीं है, तो सब साधन हमको साथ में लेके जाना पड़ता है। और वहाँ से फिर हम कारगिल शहीदों के स्मारक पर नमन करते हुए और यहाँ लौटेंगे। कुल 16 दिन का हमारा आयोजन है, जिसमें हम ये सब करते हुए और वहाँ की संस्कृति से मिलते हुए और उनके साथ संपर्क करते हुए वापस हम 11 तारीख को यहाँ लौटेंगे। हमारी यात्रा जम्मू से चालू होगी, लेकिन अंत उसका अपने उज्जैन ही होगा। यहाँ पे Youth is the salt of the nation. Youth is the most effective force of society. युवा राष्ट्र का नमक है। और ऐसे ही उज्जैन के युवा जो कि एडवोकेट भी हैं और सामाजिक गतिविधियों में, खेलकूद की गतिविधियों में निरंतर बने रहते हैं, डॉक्टर निर्दोष निर्भय जी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। कि बुलेटिन्स ग्रुप है इंदौर का, जो कि बाइक से यात्रा कर रहा है। 3500 किलोमीटर की यात्रा है और 70 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो बहुत ही दुर्गम और कठिन है, गहरी खाइयाँ हैं और उसको पार करने में लगभग 11 से 12 घंटे लगते हैं। ना वहाँ पर रहने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए टेंट भी स्वयं का ले जा रहे हैं, भोजन की सामग्री भी ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय तिरंगे को फैलाना और युवाओं में देशभक्ति का जज्बा प्रवाहित करना, ये पूरे ग्रुप का उद्देश्य है। तो हम बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं, आज कारगिल दिवस भी है। आज 1999 में 26 जुलाई 1999 को कारगिल दिवस पर जब विजय प्राप्त करी थी, वो दिवस भी आज है। आज श्रावण का पहला सोमवार भी है। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ही शुभ है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने उज्जैन के जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से चर्चा की और उनके स्वास्थ्य और दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला चिकित्सालय उज्जैन के विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मोबाइल वीडियो कॉल के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की और उनको प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जाना। सीना में दर्द होने लग गया था, अभी तो बेटर है। हाँ जी सर, जी बिल्कुल की।
अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ सर ठीक है, सब व्यवस्था ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। दवाई आपको अस्पताल में मिल रही है या बाजार से ले? सही हॉस्पिटल में मिल रही है। हॉस्पिटल में मिल रही हाँ है। सर। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज लक्ष्मी बाथम से बात की। उक्त महिला हार फूल की दुकान चलाती हैं एवं गरीब श्रेणी परिवार से हैं। मरीज द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि उनका उपचार जिला हॉस्पिटल के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अजय निगम के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद जिला चिकित्सालय के ब्लैक फंगस वार्ड में उपचाररत मरीज से भी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से बात की गई। राहुल मालवीय उम्र 28 वर्ष, पिता कैलाश चंद्र मालवीय जो शाजापुर जिले के निवासी हैं, यह ब्लैक फंगस से ग्रसित हैं। इनसे स्वास्थ्य मंत्री ने संवाद के दौरान स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि मैं 8 जून से जिला अस्पताल के ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती हूं। जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरी हालत काफ़ी गंभीर थी। मुझे यह विश्वास ही नहीं था कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। फिर यहाँ के चिकित्सा डॉक्टर PN वर्मा एवं डॉक्टर अंशु द्वारा लगभग 2 माह से निरंतर उपचार प्रदान किया जा रहा है, जिसके कारण मैं गंभीर जानलेवा स्थिति से बाहर आ पाया हूँ। दोनों चिकित्सकों के उपचार एवं यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मैं अब स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि मुझे दोनों चिकित्सक जल्द ही पूर्ण स्वस्थ कर मुझे अस्पताल से छुट्टी कर देंगे। बात करी, क्या बात करी, क्या जवाब दिया आपने? सर उन्होंने पूछा कि आपको क्या हो गया था। मैंने बोला ब्लैक फंगस हो गया था और ऑपरेशन भी यहाँ हो गया मेरा, और अच्छे से हुआ ऑपरेशन। और यहाँ के डॉक्टरों को धन्यवाद है कि अच्छे से ऑपरेशन किया मेरा। कितने दिन से एडमिट हो? सर मैं 1.5 महीना सवा महीना हो गया मेरे को यहाँ। अस्पताल की व्यवस्था संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ मैं तो मेरी तरफ। सर क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा किए गए वीडियो संवाद के दौरान जिले के CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, डॉक्टर PN वर्मा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर GN धवन, RMO डॉक्टर अभिषेक जिनवाल, अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर अजय निगम, चिकित्सा विशेषज्ञ दिलीप सिंह सिरोहिया, जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ICU के मरीजों के हालचाल पूछे, उनके बारे में पूछा क्या है, उनकी तबीयत कैसी है, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, दवाएं मिल रही हैं कि नहीं, डॉक्टर्स राउंड लेते हैं कि नहीं, सिस्टर्स बराबर उनका व्यवहार कैसा है, सिस्टर्स का स्टाफ का व्यवहार कैसा है, उसके बारे में जानकारी ली। हमारे ऊपर जो फंगस का वार्ड है जिसमें 1-1 महीने से पेशेंट भर्ती हैं, उनके 1-1 महीने की हिस्ट्री ली उन्होंने। उनसे पूछा कि आपका उपचार कैसा चल रहा है, आपको दवाइयाँ अस्पताल से मिल रही हैं या दवाइयाँ आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़ रही हैं। तो उन सभी के संतुष्टपूर्ण जवाब मरीजों ने उनको दिए हैं। सभी से बात करने पर उन्हें हमारी यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं से पूरी तरह संतुष्टि हुई और उन्होंने इस बात के लिए हमें मतलब हमारी प्रशंसा भी की कि आप हमारे यहाँ काम बहुत अच्छा चल रहा है और माननीय सिविल सर्जन के नेतृत्व में जिला अस्पताल दिनों दिन प्रगति कर रहा है। और ब्लैक फंगस का तो जिला अस्पताल लेवल पे सिर्फ एकमात्र उज्जैन अस्पताल ही ऐसा जहाँ पे ऑपरेशन और बगैर सुविधा के मतलब अपने पर्सनल इंस्ट्रूमेंट लेके PN वर्मा ने ये सब काम किया है। निश्चित रूप से इसके लिए PN वर्मा बधाई के पास। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।